हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मेरा सलाम। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ अभी सुबह। मैं एक दोस्त के घर था, उससे मैं मिलने गया। तो हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो उनका एक छोटा सा बच्चा है जो माशाल्लाह बहुत तेज़ तराज था, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था जब हम बैठे ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। तो वो कभी इस चीज़ को उठा के देख रहा, कभी ये उठा के देख रहा, कभी स्विचों में जा रहा, कभी मोबाइल के साथ छेड़खानी कर रहा, कभी टेबल के ऊपर चढ़ रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी 5-6 साल बच्चे की एज होगी। तो फिर वो एक खिलौना था उसका, जिसके साथ वो खेल के तोड़ने की कोशिश कर रहा था, नीचे नीचे पटक रहा था उसे। तो उसके अब्बा जी ने पहले उठा के उसे टेबल पे रख दिया। तो जैसे ही टेबल पे रखा तो वो बच्चा जो है उस टेबल पे पहुंच नहीं पा रहा था। तो वो पहले खिड़की पे चढ़ा और खिड़की से फिर वो टेबल पे गया। टेबल थोड़ा मतलब एक जैसे टीवी की जगह बनी होती है उसके ऊपर टेबल पड़ा हुआ था, तो वैसे ऊंचा था। वो खिड़की पे पहले चढ़ा और खिड़की से फिर वो टेबल पे चढ़ गया। और उसके वाले साहब चाय लेने गए, जब वापस आए तो खिलौना बच्चे के हाथ में था। तो फिर उन्होंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया, उसे डांटा। मैंने मना किया, मैंने कहा यार इस पर गुस्सा मत करो। तो डांटने के बाद वो चुप करके बैठ गया और वो खिलौना उठा के उन्होंने फ्रिज के ऊपर रख दिया। फ्रिज काफ़ी ऊंचा था, तो बड़ी मुश्किल से मतलब किसी एक नॉर्मल बंदे का हाथ पहुंचता था। तो हुआ ये कि बड़ी हैरान कुन बात हुई। चाय पीते पीते मैं उस बच्चे को बड़ा ऑब्ज़र्व कर रहा था। उस बच्चे ने ऐसी कोई टेक्निक लड़ाई कि उसने स्पोर्टिव चीज़ें बनाई पहले, फिर उसने एक तकिए शकिए खींचे, उसके ऊपर पाँव रख के, वहाँ वो एक पेटी सी पड़ी हुई थी उसके पाँव रखा, वॉशिंग मशीन पड़ी थी उस पर अगला पाँव रखा, और फ्रिज से उसने वो खिलौना उठा लिया। जब उसने उठाया और वापस आ रहा था, अभी पेटी के ऊपर ही था, तो उसके अब्बा जी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ के वो डांटने लगे तो मैंने मना किया। तो वो बच्चा मुझे बहुत कुछ सिखा गया, और पता नहीं उसके वाले साहब ने वो सीखा या नहीं, मैं बहुत कुछ सीख गया। वो सीखा ये था कि वो जो बच्चा था, मैंने उसके वाले साहब को भी कहा कि ये जब जवान होगा ना, अभी तो तुम इसे मना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मत करो, इस खिलौने को बार बार जहाँ पे भी आप रखते हो ये पहुँच जाता है। अगर इस खिलौनों को आप वो कामयाबी समझ लो कि जो ये ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, तो दुनिया मुख्तलिफ़ तरीक़े से इस कामयाबी को उठा के इधर उधर रखेगी। कमाल इस बच्चे में ये होगा कि ये बस उसे ढूंढ निकालेगा और उस तक पहुंच जाएगा। और आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि अगर ये वही कामयाबी है जो आज के हम यूथ में या लोगों में उजागर करना चाहते हैं। वालिदैन कहते हैं फ़लाँ को देख लो ये कर लिया, फ़लाँ को देख लो ये कर लिया, तुम कितने निकम्मे रह गए हो, तुमसे क्यों नहीं होता, जाओ आप तो बड़े हो गए हो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, और फ़लाँ 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 फ़लाँ। आपने बचपन में उससे जो स्किल्स छीनी वो क्यों छीनी? वो कहानी जो है वो सिर्फ खिलौने से शुरू होती है। वो बच्चा अगर खिलौने के लिए कोई रास्ता निकाल सकता है ना, तो कल उसे दुनिया कोई भी टारगेट रखेगा ना, वो उसे हासिल कर लेगा। हमारा माशरे का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? बड़ा मसला है, हम बच्चों को या हमारे यूथ है जितने भी हैं, मैं अक्सर वालिदैन को देखता हूँ 20 साल का हो गया, 22 साल का है, निकम्मा घूम रहा है, निखट्टू घूम रहा है। पहली बात तो सुन लें कि उस निकम्मेपन में सबसे ज़्यादा अगर कोई कसूरवार है ना, तो उसके वालिदैन है। मादरत के साथ बहुत सारे वालिदैन मेरे ख़िलाफ़ होंगे इस बात पे। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे को प्लेटफॉर्म दो और गाइड करो, फिर आप बेफिक्र हो जाओ, वो कर लेगा, कोई निकम्मा नहीं है। अगर निकम्मा नंबर देख के आप कह रहे हो ना, तो ये तो फिर आपको अपनी जो है वो अपनी जो तारीफ़ है या डेफिनेशन है निकम्मेपन की, उसको दुरुस्त करना होगा कि भाई एक बच्चा है उसका हाफजा ठीक है, नंबर उसने ले लिए तो वो निकम्मा नहीं है। जबकि एक बच्चा जिसने नंबर नहीं ले सके, किसी क्लास में फ़ेल हो गया, तो उसको आपने निकम्मा बोल दिया, ये तो फिर आपका मसला है। अदरवाइज़ कोई बच्चा निकम्मा नहीं होता। आप उसे प्लेटफॉर्म दें कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे तुमने परफॉर्म करना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यंग बंदे से, या जब भी मैं मिलता हूँ जो लाइफ में कंफ्यूज होता है, तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ, वो
कौन सा काम है जो तुम्हें करने में बहुत मजा आता है और तुम बगैर पैसों के करना चाहोगे? लोग बता देते हैं ऐसे काम, मैं कहता हूं बस तुम सिर्फ यही काम करो और इसी में अपना फ्यूचर ढूंढो। बस इसमें कोई तरीका ढूंढो कि जिससे तुम पैसे भी कमा सको, तो तुम लाइफ में कभी भूखे नहीं मरोगे। ये मेरे से लिखवा लो। तो बच्चों को हम ना तो गाइड करते हैं, हमारे मुआशरे में तालीम की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी है। कोई बंदा उठ के गाइड नहीं करता कि भाई मैट्रिक के बाद तुम्हें किधर जाना चाहिए और एफएससी के बाद तुम्हें किधर जाना चाहिए। हम घूम फिर के हम बच्चे को बनाना डॉक्टर चाहते होते हैं और मशवरा प्रोफेसर साहब से ले रहे हैं। और प्रोफेसर साहब किधर से बता सकते हैं कि भाई बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेगा, और बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, या उसमें स्किल्स ही नहीं है डॉक्टर बनने की। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है और आर्ट्स में हम नहीं डालना चाहते कि वो भाई स्कोप साइंस का है। क्या कर रहे हो? बच्चे को प्लेटफॉर्म दो, बेटा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ तुमने परफॉर्म करना है। अगर उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है तो किसी मैकेनिकल कोई कंपनी है जो उस तरह के काम करती है तो वहां पे उसे चपरासी भर्ती करा दो भाई, और वो और साथ साथ पढ़ाओ, देखना वो कैसा परफॉर्मर बनेगा। आप अगर फर्ज किया वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पढ़ाओ और साथ साथ उसे किसी डॉक्टर के पास ऑफिस बॉय रख लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा माशरे का सबसे बड़ा मसला यह है कि मैंने देखा है पढ़े लिखे जो वालिदैन है ना, वो बच्चों को सिर्फ गरूर देते हैं और कुछ नहीं देते। उनका बच्चा जो है ना वो कोई आम सा काम करना ही नहीं चाहता, बनना डॉक्टर चाहता है लेकिन डॉक्टर की शागिर्दी नहीं करना चाहता। कमाल की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इसके मुकाबले में मैंने देखा है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कम से कम बच्चों में गुरूर नहीं डालते। आज अपने इर्द गिर्द देखें, हर 10-12 साल से लेकर 25, 26, 30 साल का जो बच्चा है ना, वो गुरूर से भरा हुआ है। ओ नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम ही नहीं है, ये मेरा लेवल का काम ही नहीं है। तो भैया ऐसे नहीं होता, हर चीज़ के लिए रास्ता मुख्तस होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो काइंडली मैं तो ये कहता हूँ यंग लोगों को खेलने दें, कुछ नुकसान करते हैं तो करने दें। जैसे वो बच्चा जब फ्रिज के ऊपर से खिलौना उतारने लगा ना, तो उसके वालिद ने डांटने लगा, मैंने डांट क्यों रहे हो? उसने कहा फ्रिज का ढक्कन तोड़ देगा। मैंने कहा ढक्कन के लिए तुम इससे जिंदगी की मंजिलें छीन रहे हो। बड़े अफसोस की बात है यार, एक ढक्कन ही तो टूटेगा मशीन का, प्लास्टिक का है, क्या फर्क पड़ जाएगा, नया आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में नुकसान भी सीख लेगा। आप अगर 50 रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे कल आप क्या नाम है फेलियर समझाओगे कि फेलियर क्या होता है, और फेलियर से घबराना नहीं चाहिए भाई। वो ये तो घबराएगा क्योंकि मशीन का ढक्कन टूटना जो आप अफोर्ड नहीं करते। तो खैर किस्से मुख्तसर ये है कि यंग लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो और गाइड करो, वो बहुत बड़े परफॉर्मर बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।